क्विकसॉर्ट होता क्या है? क्विकसॉर्ट कहता है कि लाइक मर्ज शॉट, अगर अभी आपने मर्ज शॉट नहीं पढ़ा तो आप जान लीजिए कि मर्ज शॉट और क्विकसॉर्ट एक डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम पे बेस्ड है। लाइक मर्ज शॉट, क्विकसॉर्ट इज अ डिवाइड एंड कॉन्कर। डिवाइड एंड कॉन्कर का क्या मतलब होता है, अभी मैं आपको फिगर दिखाऊंगा। डिवाइड एंड कॉन्कर मतलब डिवाइड करो प्रॉब्लम को और उसको फिर सॉल्व करो। इट पिक एन एलिमेंट एज अ पिवोट। वो क्या करता है, क्विकसॉर्ट में हम लोग एक एलिमेंट को पिवोटेड एलिमेंट मान लेते हैं एंड पार्टीशन द गिवन एरे अराउंड द पिक्ड पिवोटेड, और फिर एरे को उसी एलिमेंट जिसको हमने पिवोट माना था उसी के अराउंड डिवाइड कर देते हैं। देयर आर मेनी डिफरेंट वर्जन ऑफ क्विकसॉर्ट। क्विकसॉर्ट के कई वर्जन हैं दैट पिक पाइवोटेड इन अ डिफरेंट वे, जो पिवोटेड एलिमेंट को डिफरेंट वे से उठाते हैं। कैसे कैसे उठाते हैं? ऑलवेज पिक फर्स्ट एलिमेंट एज अ पिवोट। कुछ लोग कहते हैं कि भैया पहले एलिमेंट को पिवोट मानो। कुछ लोग कहते हैं ऑलवेज पिक लास्ट एलिमेंट एज अ पिवोट, इंप्लीमेंटेड बिलो, अभी मैं दिखाऊंगा आपको नीचे। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं लास्ट एलिमेंट को पिवोट मानो। कुछ तो बड़े आसान है, कुछ कहते हैं रैंडम एलिमेंट किसी को वो भी पिवोट मान लो। लेकिन हमने क्या माना है, लास्ट को पिवोट माना है। देखो हमने क्या किया, देखो इस फिगर में क्या किया, हमने 7 को पिवोट एलिमेंट मान लिया। ठीक है, अब 7 को पिवोट एलिमेंट मान लिया। अब हम 7 को अरेंज करेंगे। अरेंज करने का मतलब उसको उसकी पोजीशन पे लेके आएंगे। तो जब हम 7 को उसकी पोजीशन पे लेके आए सेकंड स्टेप में, तो हमने देखा कि 7 से जितने छोटे थे 7 के लेफ्ट पे आ गए, और 7 से जितने बड़े थे 7 के राइट पे आ गए। तो मतलब क्या हुआ, जो पिवोटेड एलिमेंट हमने सेलेक्ट किया उसको इस तरीके से अरेंज किया कि उसके छोटे सारे उसके लेफ्ट पे आ गए और उसके बड़े सारे उसके राइट पे आ गए। क्या लिस्ट सॉर्ट हो गई? नहीं, लिस्ट सॉर्ट तो नहीं हुई, लेकिन 7 अपनी जगह आ गया, 7 सॉर्ट हो गया। अब इसी तरीके से सपोज करो लिस्ट दो पार्ट में टूट गई, इसलिए बोलते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर। अब लिस्ट एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। चलो पहले हम इसको सॉर्ट करें। तो फिर से हमने लास्ट एलिमेंट 5 को पिवोटेड मान लिया। देख रहे हैं आप, अब पिवोटेड माना तो क्या हुआ, 5 अपनी पोजीशन पे जब आएगा तो 5 से जो बड़ा है वो उसके राइट पे आ जाएगा, 5 से जो छोटा है उसके लेफ्ट पे आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हमने 10 को पिवोट माना है तो 10 के लेफ्ट पे कोई नहीं है तो कोई भी नहीं आएगा, लेकिन राइट पे उसके बड़े एलिमेंट आ गए। तो ये हो गया डिवाइड एंड कॉन्कर। इसी तरीके से हम डिवाइड करते जाएंगे, फाइनली हमारी लिस्ट क्या हो जाएगी, सॉर्ट हो जाएगी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं और मैं आपको सॉर्ट करके पूरा दिखा, सॉर्ट करके नहीं बल्कि पार्टीशन करके दिखाता हूं। चलो आगे देखते हैं। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच स्टेप मैनुअली ऑफ क्विकसॉर्ट। जनरली मैं अभी तक तीनों एल्गोरिथम में आपको पहले आपको ऑटोमेटेड तरीका दिखाया, लेकिन यहां मैं थोड़ा उल्टा कर रहा हूं। पहले मैं आपको मैनुअल सिखा रहा हूं, फिर आप देखना ऑटोमेशन अपने आप समझ जाओगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको एक एरे दिया है और एरे को चलो हम कॉपी कर देते हैं इस बॉक्सेस के अंदर। तो 10 7 6 1 9 3 5 और 8। ठीक है, और हम इस लास्ट एलिमेंट 8 को क्या मान ले रहे हैं, पिवोटेड एलिमेंट। मैं यहां इसको लिख दे रहा हूं पाइवोट, PIVOT, इसको पाइवोट मान लेता हूं। ओके, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं दो वेरिएबल बनाऊंगा। एक वेरिएबल बनाया मैंने J और एक वेरिएबल बनाया मैंने I। और ये जीरो क्या है, हमेशा याद रखना, J अगर 1 से स्टार्ट कर रहा हूं तो I उससे जस्ट एक पहला होगा, तो दैट इज 0। और J अगर मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूं तो I हमारा -1 होगा। तो इसलिए मैंने एक यहां पे एक वेरिएबल एक्स्ट्रा बना लिया एरे से जस्ट पहले। ठीक है, तो जो इंडेक्स J का होगा I का उसके इंडेक्स जस्ट एक कम होगा। ओके, ऐसा क्यों करेंगे अभी समझाऊंगा मैं आपको। ओके, और पिवोट, तो अभी तीन चीज आपको समझ में आ गई। पिवोटेड लास्ट एलिमेंट I 0 है, J तुम्हारा 1 है। अब हम लूप को कहां तक चलाएंगे, पिवोटेड से जस्ट एक पहले तक। पिवोटेड एलिमेंट मेरा जहां पे कहां पे 8 में है, तो 8 से जस्ट पहले 7 तक लूप चलाएंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। लूप चलाते समय हम क्या रखेंगे, हम चेक करेंगे क्या जो jth पोजीशन पे एलिमेंट है अगर वो पिवोट से छोटा है, अगर वो पिवोट से छोटा है तो क्या करेंगे, I को बढ़ाएंगे और I और J के एलिमेंट्स को क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, अब आपको समझ में आएगा। देखो सबसे पहले हमने देखा A J में क्या है, 10 है, तो A क्योंकि J की वैल्यू क्या है, A 1 में क्या है, 10 है, तो ये पिवोट से छोटा है, नहीं छोटा नहीं है। तो जब छोटा नहीं है तो J को सिंपल बढ़ा देंगे, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, J को सिंपल क्या करेंगे, ये J को हम सिंपल बढ़ा देंगे। ओके, अब फिर चेक करेंगे क्या ये एलिमेंट पिवोट से छोटा, हाँ छोटा है, तो छोटा है तो क्या करेंगे, पहले I को बढ़ाएंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, I को बढ़ाएंगे और AI और AJ को स्वैप कर देंगे, तो 7 यहां पे आ जाएगा और 10 आपका यहां पे आ जाएगा। फाइन, अब देखो अब क्या करेंगे, फिर से J को बढ़ाएंगे, J को बढ़ाया। अब फिर चेक करेंगे क्या ये जो एलिमेंट है क्या पिवोट से छोटा, हाँ छोटा है, तो क्या करेंगे, पहले I को बढ़ाएंगे, बढ़ा दिया, और AI और J को इंटरचेंज कर देंगे, तो क्या होगा, 6 यहां पे आ जाएगा और 10 यहां पे आ जाएगा। फिर से J को बढ़ाएंगे, बढ़ा दिया। चेक करेंगे क्या AJ पिवोट से छोटा, हाँ जी छोटा है, छोटा है तो क्या करेंगे, I को बढ़ाएंगे, बढ़ा दिया, और क्या करेंगे, AI और AJ को इंटरचेंज करेंगे, तो 1 इधर आ गया, 10 इधर आ गया, बहुत बढ़िया। फिर से J को बढ़ाएंगे, J को बढ़ाया। फिर चेक करेंगे क्या AJ ये पिवोट से
छोटा है ना, अब ये पिवोट से छोटा नहीं, पिवोट से बड़ा है। तो अगर बड़ा है तो कुछ नहीं करेंगे, सिंपल जे को बढ़ा देंगे, आई को कुछ नहीं करेंगे, जे को बढ़ा देंगे। फिर चेक करेंगे क्या ये पिवोट से छोटा है, हाँ छोटा है। तो छोटा है तो क्या करेंगे, पहले आई को बढ़ाएंगे, एक पोजीशन बढ़ाएंगे, और ए आई और ए जे को इंटरचेंज कर देंगे, तो 3 यहां पे आ गया, और भैया 10 यहां पे आ गया। फिर जे को बढ़ाएंगे, जे ये लास्ट पोजीशन है, इसके आगे बढ़ नहीं सकता। अब चेक करेंगे क्या ए जे पिवोट से छोटा, हाँ छोटा है, 5 जो 8 से छोटा है, छोटा है तो पहले आई को बढ़ाएंगे, आई को बढ़ाया, ठीक है, और ए आई और ए जे को इंटरचेंज करेंगे, तो 5 इधर आ गया और 9 इधर आ गया, ठीक है, यहां तक हो गया। अब मेरा जे आगे नहीं बढ़ सकता, लूप मेरा खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, जैसे ही मेरा लूप खत्म होगा तो हम क्या करेंगे, ए आई प्लस वन, हम क्या करेंगे, ए एरे ए की आई प्लस वन वाली लोकेशन को, तो आई की वैल्यू कितनी, 5, 5 प्लस 1 कितना हो गया, 6, एरे की 6th वैल्यू को स्वैप कर देंगे, किसके साथ, एरे के पिवोटेड, दैट इज पिवोटेड के साथ, ठीक है। तो एरे की 6 पोजीशन पे क्या है, 10 है, तो 10 को हम स्वैप कर देंगे, एरे के पिवोट में क्या है, 8, 8 के साथ स्वैप कर देंगे, ठीक है। तो लास्ट स्टेप में ये करेंगे, तो कर देते हैं भाई। अब हमने क्या किया, 8 को किससे कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया 10 के साथ, ओके, 10 के साथ इंटरचेंज कर दिया। हुआ क्या, हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ, पार्टीशन हो गया। क्या पार्टीशन हो गया, 8 अपनी जगह पे आ गया, देखा आपने, 8 अपनी जगह पे आ गया। 8 से जितने छोटे हैं वो देखो अपनी जगह पे आ गए, ठीक है, लिस्ट, और 8 से जितने बड़े हैं वो 8 के राइट पे आ गए। तो ये एक चीज पक्की होगी कि जो लिस्ट है वो मेरी दो पार्ट में टूट गई, डिवाइड हो गई, लिस्ट 1 मान लिया इसको, और इसको लिस्ट 2 मान लिया, और 8 अपनी पोजीशन पे आ गया, 8 सॉर्ट हो गया। तो फिर अब आपकी मर्जी, चाहे लिस्ट 1 को पहले सॉर्ट कर दो, चाहे लिस्ट, वो आप प्रोग्राम जैसे लिखोगे वैसा होगा। फिर क्या करेंगे, सपोज करो लिस्ट 1 को सॉल्व कर रहे हैं, तो हम इसको पिवोट मान लेंगे, हम 5 को क्या मान लेंगे, पिवोट मान लेंगे, ठीक है, और इसको वही जे मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, आई मानेंगे। फिर हम ऐसे ही चलते जाएंगे तो 5 अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, फिर से लिस्ट 2 पार्ट में टूट जाएगी, और ऐसे लिस्ट 1 सॉल्व होती जाएगी, फिर लिस्ट 2 सॉल्व करेंगे, फिर लिस्ट 3 बन जाएगी, 4, और फाइनली हमारा क्या होगा, एक एक एलिमेंट सॉर्ट हो जाएगा, पिवोटेड एलिमेंट अपनी अपनी जगह पे आता जाएगा। जब 8 पिवोटेड एलिमेंट है वो अपनी अपनी जगह पे आ जाएंगे, तो लिस्ट मेरी ऑलरेडी सॉर्ट हो जाएगी। तो इस जो मेथड मैंने किया इसको बोलते हैं पार्टीशन, जो मैंने अभी आपको करके दिखाया इसे बोलते हैं पार्टीशन, PARTITION, इसी को बोलते हैं पार्टीशन। और पार्टीशन ही दिल है, पार्टीशन ही दिल है किसका, क्विक सॉर्ट का। क्विक सॉर्ट का अगर कोई दिल है ना, जो उसकी रियल एल्गोरिदम है, वो है आपका पार्टीशन, ओके। तो अब मैं आपको एक एनिमेशन दिखाने जा रहा हूं, और बिल्कुल कुछ नहीं बोलूंगा, अब आप खुद ही समझ जाइए कि वो एनिमेशन कर क्या रहा है। देख लो भाई, जहां पे 13 मेरा पिवोटेड है, ये 13 जो एलिमेंट है वो पिवोटेड है। अब आप देख लो, समझ लो, आप मुझे बताने की जरूरत नहीं कि क्या हो रहा है, अब आप देखते जाओ क्या क्या कर रहा है। 13 पे वोट हो गया, और 2 पार्ट में लिस्ट टूट गई, लार्जर देन स्मॉलर देन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एल्गोरिदम ऑफ क्विक सॉर्ट, देखे क्या होती है एल्गोरिदम ऑफ क्विक सॉर्ट। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्विक सॉर्ट की एल्गोरिदम क्या है, क्विक सॉर्ट की एल्गोरिदम में ये कुछ 3-4 स्टेप्स हैं, वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। पहले मैं आपको कुछ और दिखाता हूं। ये एरे जो अभी अभी हमने सॉर्ट किया था, जो अभी अभी हमने पार्टीशन किया था, अब एरे पार्टीशन किया था, ठीक है जी। एरे यहाँ पे वो वैल्यूज डाल लेते हैं, तो डाल लेते हैं, 10 आ गया, 7 आ गया, 6 आ गया, 1 आ गया, 9, 3, 5 और 8 आ गया। क्लियर, अच्छा, ओके। अब मैंने कहा क्विक सॉर्ट, उसने बोला हाँ जी। मैंने बोला क्विक सॉर्ट तुम्हें सॉर्ट करना, उसने बोला क्या सॉर्ट करना, मैंने कहा ये ले लो एरे। उसने कहा ठीक है, पहले इंडेक्स को हम बोलते हैं लो, लास्ट इंडेक्स को हम क्या बोलेंगे, हाई, याद रखना, ठीक है। तो लो इज 0, लो इज 1 एंड हाई इज 8। तो हमने यहां पे बोला ये लो तुम 1 और ये लो 8। मैंने कहा एरे क्विक सॉर्ट तुम्हें करना, क्विक सॉर्ट है, एरे दे दिया मैंने तुम्हें, स्टार्टिंग इंडेक्स दे दिया, तुम्हें 8 इंडेक्स दे दिया। उसने कहा ठीक है मैं करता हूं। वो अंदर गया नीचे, उसने चेक किया क्या लो हाई से छोटा है, हाँ लो 1 है और हाई, हाँ ट्रू ट्रू। तो अब वो 3 पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, ये और ये। लेकिन सबसे पहले कौन सा पार्ट, पार्टीशन, सबसे पहले पार्टीशन चलाएगा। पार्टीशन किसको, एरे को ए पास करेगा, लो में 1 पास करेगा, और हाई में क्या पास करेगा, 8 पास करेगा। तो और जो वैल्यू रिटर्न होके आएगी वो कहां पे आ जाएगी, पाई में आ जाएगी। तो चलो करके देखते हैं। तो सबसे पहले अब ये यहां पे जंप करेगा, एक ये यहां पे अपनी डेफिनेशन पे पार्टीशन पे जंप करेगा, एरे में डाल देगा ए, लो में डाल देगा 1 और हाई में डाल देगा 8। यहां तक आपको समझ में आ ही रहा होगा। अच्छा, अब देखो आपको सब कुछ आता है। अब आप ध्यान से देखो, आपको सब कुछ आता है। पिवोट में डालो एरे का हाई, हाई की पोजीशन क्या है 8, तो एरे 8 में क्या पड़ा है, एरे 8 में क्या पड़ा है 8, तो पिवोट में क्या आ गया 8। तो ये एलिमेंट देखा आपने, ये एलिमेंट क्या हो गया पिवोट।
ठीक है, देखा आपने, अभी अभी मैंने आपको समझाया था। तो ये एलिमेंट क्या होगा, पिवोटेड एलिमेंट। फाइन, ये तो मैं आपको समझा चुका हूं अभी। आई में डालो लो -1, लो क्या है 1, तो 1 - 1 कितना हो गया 0, तो ये हो गया आई। क्लियर हो गया। जे, अब लूप चलाओ, जे इज इक्वल टू लो, लो में कितना है 1, तो जे कहां पे आ गया, मैं इस लो को मिटा देता हूं, तो जे यहां पे आ गया। और कब तक चलेगा, हाई -1 तक। हाई की वैल्यू कितनी है 8, 8 - 1 7 तक चलेगा। और अभी अभी आपको समझाया तो कि ये कहां तक चलेगा, जस्ट उससे पिवोट से पहले तक। क्लियर है, सब कुछ पता है आपको। अब आओ फिर वही चीज, अब कंडीशन ट्रू है तो जे की वैल्यू अभी कितनी है, जे की वैल्यू कितनी है 1। अब क्या, अब वो चेक करेगा कि 1 7 से छोटा है, छोटा, नीचे जाएगा, चेक करेगा क्या एरे का 1 पिवोट से छोटा है, एरे का 1 10 है, पिवोट से छोटा नहीं है। तो जब पिवोट से छोटा नहीं है तो हम इफ के ब्लॉक के अंदर जाएंगे नहीं, इफ के ब्लॉक के अंदर जाएंगे ही नहीं, वो भी आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, जाएंगे ही नहीं। सिंपल क्या करेंगे, लूप के बाहर, अब हम इफ के बाहर आएंगे और हम क्या करेंगे, ये तो लूप के बाहर की चीज है, ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, ये दोनों स्टेटमेंट लूप के बाहर के। तो हम सिंपल जाएंगे और जे को बढ़ा देंगे। तो जे की वैल्यू 1 से कितनी हो गई, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, जे की वैल्यू 1 से कितनी हो गई 2 हो गई। चेक करेंगे 2 7 से छोटा, हाँ छोटा है, तो जे हमारा यहां 2 के पास आ गया। ठीक है जी। अब फिर चेक करेंगे क्या एरे का 2 पिवोट से छोटा है, हाँ 7 अब पिवोट से छोटा है, छोटा है तो क्या करो आई को बढ़ाओ, वही देखा आपको, वही मैंने बताया था ना, आई को बढ़ाया बढ़ाया और आई और जे को स्वैप कर दिया। तो आई और जे को जब हम स्वैप करेंगे तो क्या होगा, 10 इधर आ जाएगा और 7 इधर आ जाएगा। फाइन। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर ऊपर जाएगा, जे को बढ़ाएगा, तो जे की वैल्यू 2 से कितनी हो गई 3 हो गई। फाइन, 3 7 से छोटा, हाँ छोटा है। अब चेक करेगा क्या एरे का 3 पाइवोट से छोटा है, एरे के 3 में क्या है 6 पिवोट, हाँ छोटा है, तो पहले आई को बढ़ाओ। ठीक है, सॉरी पहले जे को बढ़ाई तो दो, जे को 3 तो ले आओ, जे 3 हो चुका था, ठीक है ना। ठीक है, यहां देखो ना, यहाँ पे जे की वैल्यू 3 हो गई तो जे यहां चुका था। अब फिर चेक करेगा एरे का 3, 3 में क्या है 6 पिवोट से छोटा है, हाँ 6 पिवोट से छोटा है, तो आई को बढ़ाओ, आई को बढ़ाया पहले, आई 2 पे आ गया। ठीक है, और स्वैप कर दो ए आई और जे को, तो 6 यहां पे आ गया और 10 यहां पे आ गया। फाइन, अब फिर ऊपर जाएंगे, जे को बढ़ाएंगे तो जे की वैल्यू क्या हो गई 4, तो यहां पे भी जे को बढ़ा दो भाई, जे हो गया 4। ठीक है, ये 1 है 1। अब आओ चेक करो क्या एरे का 4 दैट इज 1 पाइवोट से छोटा, हाँ 1 पाइवोट में तो 8 है, छोटा है, तो फिर क्या करेंगे आई को बढ़ाओ, आई को बढ़ा दिया और ए आई और ए जे को स्वैप कर दो, तो यहां पे 1 आ गया और यहां पे 10 आ गया। ठीक है, फिर जाएंगे जे को बढ़ाएंगे तो जे की वैल्यू कितनी हो गई 5, तो जे की वैल्यू 5 हो गई। क्लियर, जे की वैल्यू 5 हो गई। अब चेक करेंगे क्या एरे का जे, एरे का 5 पिवोट से छोटा है ना, एरे का जे जो पिवोट 9 है वो पिवोट से छोटा नहीं है, तो हम इसके अंदर जाएंगे नहीं, सीधे जे को बढ़ा देंगे, तो जे की वैल्यू हो गई 6। अब फिर चेक करेंगे क्या एरे का जे को बढ़ा देंगे तो जे हो गया 6। क्लियर, अब फिर चेक करेंगे क्या एरे का 6 दैट इज 3 पिवोट से छोटा, हाँ छोटा है, तो क्या करेंगे आई को बढ़ाएंगे, तो आई को बढ़ाएंगे। आपने सब किया हुआ है, देखा हो, बस मैं एल्गो ट्रेस करा रहा हूं। फिर क्या करेंगे जी, स्वैप करेंगे, क्या करेंगे स्वैप करेंगे आई और जे को, तो जब स्वैप करेंगे तो क्या होगा 3 यहां पे आ जाएगा और 10 यहां पे आ जाएगा। फाइन, बहुत अच्छा। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, फिर से जे को बढ़ाएंगे तो जे की वैल्यू क्या होगी 7, 7 7 से छोटा है, हाँ छोटा नहीं, बराबर तो है, बराबर है, तो क्या एरे का 7, एरे का 7 जे 7 पे पहुंच गया, क्या एरे का 7 5 जो 5 है पिवोट से हाँ छोटा है, तो क्या करो आई को बढ़ाओ, आई को बढ़ा दिया, बढ़ा दिया जी। और ए आई और ए जे को स्वैप कर दो, तो स्वैप जब करेंगे तो 9 यहां पे 5 आ जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। फिर जाएंगे जे को बढ़ाएंगे तो जे की वैल्यू कितनी हो गई 8, 8 7 से छोटा नहीं होता, कंडीशन हो गई फॉल्स और हम आ गए लूप से बाहर। लूप से बाहर मतलब अब हमारी कौन सी स्टेटमेंट होगी एग्जीक्यूट, अब हमारी स्टेटमेंट होगी ये वाली, ये और ये। अब क्या बताया था मैंने, जहां लूप खत्म होगा आप इस वैल्यू को, तो वो देखो साफ साफ कर रहा है, कह रहा है स्वैप करो एरे के i प्लस 1, आई की वैल्यू कितनी 5, 5 प्लस 1 एरे की छठवीं पोजीशन को एरे के हाई, हाई में कितना 8, एरे की छठवीं पोजीशन को एरे के हाई के साथ स्वैप कर दो, तो एरे की छठवीं पोजीशन में 10 है तो यहाँ पे 8 आ जाएगा और एरे के हाई में 8 है तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, और मैं इसको मिटा दे रहा हूँ पीवोट ईवोट अब सब। तो हुआ क्या, अब देखो ये हाई वाई सब मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो अब फाइनली हुआ क्या, 8 अपनी पोजीशन पे आ गया, कैसे आया आप ध्यान से देखो। अब क्या होगा, मैंने क्या रिटर्न किया, मैंने रिटर्न किया i प्लस 1, आई की वैल्यू कितनी थी अभी भी 5, ये इंडेक्स इंडेक्स कितना था 5, तो 5 प्लस 1 कितना हो गया 6, तो मैं 6 किसे रिटर्न करूंगा, जहां से मुझे कॉल आई थी, कहां से कॉल आई थी, कहां पार्टीशन को कहां से कॉल आई थी, पार्टीशन को भैया कॉल आई थी ये पार्टीशन को कॉल आई थी यहां से, तो ये इसे कितना रिटर्न करेगा पाई को 6, तो पाई में 6 आ गया। और अब देखो कितनी खूबसूरती से अब क्विक शॉट किसके लिए कॉल हो रहा है, देखो क्विक शॉट एरे ए के लिए, लो के लिए, लो कितना है 1, लो तो अभी भी 1 है, लो तो चेंज हुआ नहीं, लेकिन हाई कितना हो गया पाई माइनस 1, पाई कितना 6, 6 माइनस 1 कितना हो गया 5, तो ये कहा 1 से लेकर 5 तक, तो ये देखो ए 1 से लेकर
5 तक, ठीक है। मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ये इसको साफ साफ बना देता हूं। 1 से लेकर देखो एक क्विक शॉट इसके लिए कॉल हो गया, और नीचे वाला जरा ध्यान से देखो, एक क्विक शॉट किसके लिए कॉल हो रहा है, एरे ए, ठीक है। मैं इसको अब मिटा दे रहा हूं, और पाई प्लस 1, पाई की वैल्यू कितनी थी, 6 प्लस 1 7 से लेकर हाई कितना था 8, तो एक क्विक शॉट कॉल हो रहा है 7 से लेकर 8 तक इसके लिए। क्लियर हो गया। तो फिर से क्या होगा, देखो हुआ क्या, अब मैं आपको समझाऊं तो क्या हुआ। सबसे पहले मैंने क्या किया था, क्विक शॉट को कॉल किया था क्या देकर, एरे देकर, 1 देकर और 8 देकर। तो इसने क्या किया था, 3 पार्ट में तोड़ा था। क्या क्या 3 पार्ट में, एक तोड़ा था पी आई इज इक्वल टू पार्टीशन एरे 1 और हाई। उसके बाद जो पीआई की वैल्यू आई, अब पीआई की वैल्यू क्या आई, पीआई की वैल्यू आपकी आई आपकी 6, पीआई की वैल्यू रिटर्न हो गया आई 6। तो अब वो क्या किया, एक तो आपने फिर क्विक शॉट को कॉल किया किसके लिए, एरे के लिए। लो आपका सेम रहा, लेकिन हाई क्या हो गया, पीआई 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 प्लस 1, तो 6 आपका हो गया, सॉरी पीआई क्या आया था आपका 5, तो ये रिटर्न क्या किया था 5 प्लस 1, सो हाँ 5 माइनस 1, पी आई माइनस 1 हुआ था ना, तो 6 आया था, 6 माइनस 1 एक हो गया आपका 5, फाइन। और एक आपका क्विक शॉट कॉल हो रहा है किसके लिए, एरे, एक हो रहा है पी आई प्लस 1 दैट इज 7, और हाई तो आपका 8 है। तो फिर क्या होगा, अब आप मुझे बताओ, फिर से ये वाला फंक्शन कॉल होगा, क्विक शॉट फिर से कॉल होगा। अब मैं ये सारी वैल्यूज मिटा दे रहा हूं। तो अब जब कॉल होगा तो क्या होगा, ध्यान से देखो, अब जब कॉल होगा तो क्या होगा, यहां पे देखो, अब जब कॉल होगा, अगर ये वाला क्विक शॉट कॉल होगा तो यहाँ पे एरे पास हो जाएगा, पास हो गया। लो में क्या पास हो गया, 1 पास हो गया। हाई में क्या हो गया, 5 पास हो गया। फिर से चेक करेगा क्या, लो हाई से छोटा, हाँ छोटा है, कंडीशन फिर से ट्रू हो गई। अब फिर से पार्टीशन कॉल होगा, एरे, लो की वैल्यू होगी 1 और हाई की वैल्यू होगी 5, क्लियर। तो फिर से एक मिडिल वैल्यू टूट जाएगी। तो इसी तरीके से ये हमारा क्विक शॉट चलता रहेगा, और फाइनली हमारा, अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठू तो 2-3 घंटे की वीडियो बनेगी, 2 घंटे की, तो उसको वो बना नहीं सकते। आपको ओवरऑल लॉजिक समझ में आ गया कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो दिस वाज ऑल अबाउट क्विक शॉर्ट एल्गोरिदम, ओके। तो यहाँ पे एक एरे था, वो आप सॉर्टिंग के बात करना था, उसकी जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है।